हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर। एक बात मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को, यूनिट 1 आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट करा दिया गया है एंड यूनिट 2 आज आपका ख़त्म हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं देखा हुआ है, बाकी सारे लेक्चर्स को जाकर चेकआउट कीजिए। प्ले को एक आपका प्ले लिस्ट बना होगा जिसमें कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले वो होगा, उस नेम से सेव होगा। तो वहाँ पर आप चेकआउट कीजिएगा, सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और नोट्स प्रॉपर वे में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नोट्स भी अच्छे से बनाते चलिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको बर्डन फील ना हो, आप सभी अच्छे से अपने रिवीजन कर सकें। सो स्टूडेंट्स, और आपको आपके लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों बना दिया गया है। जिन भी स्टूडेंट ने अब उसमें नहीं ज्वाइंट हुए हैं तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दोनों का लिंक दिया होगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा आप लोग। तो चलिए चलते हैं। आज की टॉपिक हमारा है बॉन्ड ऑर्डर, जो कि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए। तो पहली बात तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या कहते हैं। तो इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड। ये क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड होता है या नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में शेयर्ड किए हुए हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमने H और H2 एटम लिया, यानी कि H2 मॉलिक्यूल लिया। क्या लिया? H2 मॉलिक्यूल लिया। तो H और H यानी कि 2, तो एक बॉन्ड बनेगी। यानी कि यहाँ से देखिए, आप लोग समझिए, हमने H2 मॉलिक्यूल लिया तो यहाँ से H एक हो गया, H एक हो गया। अब दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये एक लोन पेयर हो जाएगा, ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या बनाता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और जब हमारा ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्लियर कर लीजिएगा। 1 यानी कि 1 डॉट होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और 1 जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। वैसे ही देखिए, H2 जब हम लोग लेंगे तो H 1 बॉन्ड H, तो H एक H का यहाँ पे एक H आपका H के ऊपर एक लोन पेयर होता है, एक इस H के ऊपर एक लोन पेयर, दोनों लोन पेयर, एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक लोन पेयर बन जाएंगी। तो यहाँ से देखिएगा, O के ऊपर एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दो, तो ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा? इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगी, क्योंकि ये एक 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। इसमें 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये N के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे थे। यहाँ से देखिए, ये 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए, फाइंड आउट, देखिए बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, जिसमें कि ये बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA। अब NB का क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि किसी भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो होता है। दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारा फाइंडर है। अब देखिए, अब याद रखिएगा कि NB पहले होगा फिर Na होगा। B यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि प्रिटेंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर और आयन इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया या तो माइनस में आ गया, दैट इज इट मीन्स नो बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आयन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि तब वो जो एटम होगा वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, या तो मॉलिक्यूल वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। आप कह सकते हैं दूसरे वेव में, जब आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है या तो माइनस में आ जाता है, तो वो या तो वो बॉन्ड
जब वो यानी कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, जब नहीं करेगा तो यानी कि वो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको आप समझ सकते हैं। देन यहाँ से देखिए कुछ बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी है। तो फर्स्ट जो हाफ फॉर्मेशन होगा, जब कोई भी बॉन्ड ऑर्डर जब आपका हाफ आएगा तो वो एग्जिस्ट बट अनस्टेबल, यानी कि वो एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूल, लेकिन उसकी ये स्टेबिलिटी ये कैसे होगी, वो अनस्टेबल होगा। अब जब +1 आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलती है तो स्टेबल होगा, सिंगल बॉन्ड होगा उसमें। 2 मिलती है तो वो भी स्टेबल होगा, डबल बॉन्ड का होगा। 3 मिलती है तो स्टेबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसी ही होती है। अब देखिए कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली या प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, यानी कि जितनी बॉन्ड ऑर्डर होगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के, यानी कि जितनी बड़ी आपकी बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही कम आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा। यहाँ देखिए नोट NBA इज ग्रेटर देन NA, यानी कि मॉलिक्यूल्स स्टेबल। तो NB जब इक्वल हो जाएगा NA के तो नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जब NB यानी कि एंटी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बड़ा होगा तो वो मॉलिक्यूल तब क्या होंगे, स्टेबल होंगे। जब NB NA के इक्वल हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर NB यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जो ऑर्बिटल होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से छोटा हो जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब कल की लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। तो एनर्जी डायग्राम हम एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए पढ़ेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में एंड 20 मार्क्स सभी मार्क्स में पूछा जाता है। किसी भी क्वेश्चन में अटैच करके देगा, किसी भी डेफिनेशन में अटैच कर देगा, यानी कि पूछता तो डेफिनेटली है। सो कल के लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहिए। कल आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है, बस उसके बाद यूनिट 2 आपका ख़त्म पूरी तरीके से। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट, सभी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको लिखना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, सभी चीज़ें मैंने लेक्चर्स यानी टॉपिक वाइज मैंने बताते हुए चला है। जिन भी स्टूडेंट ने यूनिट 1 नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, और बाकी सारे लेक्चर्स जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं सभी देख लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट आपका मैंने बना दिया है जो कि BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का नेम से है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।